नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। कौन? बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? तो 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय आपको मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ठीक है, तो नौवां का आंसर हो गया प्लासी का युद्ध। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर हो गया मीर कासिम। कौन हो गया? मीर कासिम। 11वां क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने। किसने की थी? मुगल सम्राट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1818वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर बी, अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, बक्सर का 1764 में, वांडीवास का 1760 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थानांतरित किया था कौन था? तो बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। निम्नलिखित में से किससे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 में, बिहार के बक्सर में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से क्वेश्चन जितना था वो खत्म हो गया।